हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडितों को लेकर जो जम्मू कश्मीर में उनको पलायन करना शुरू कर दिए, 30 साल पहले भी किए, आप जाके 1 हफ्ते पहले भी शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कि हमसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी सिर पानी से ऊपर हो गया। हम उम्मीद करते थे कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 शायद सरकार कुछ करेगी, और सरकार ने किया भी था। मतलब वी वर थिंकिंग कि सरकार हैज़ टाइटन द नोज। हम सोच रहे थे कि सरकार ने जैसे अभी उन्होंने मतलब कुछ एक्शंस ले लिए हैं, या पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एक्शंस ले लिए थे जब उन्होंने इंटरनेट बंद किया था, सो दैट कोई त्रासदी ना हो, कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट अभी आज हम देख रहे हैं कि इतने फॉर लास्ट 5-6 मंथ्स हमारे कश्मीरी हिंदू भाई इतने मर गए, लगभग 3 डजन मर गए। सो क्वेश्चन ये इस वक्त आ रहा है कि सरकार इसको क्या कर रही है, सरकार के क्या सिक्योरिटी मेजर्स है। कश्मीर फाइल्स मूवी बना के देशवासियों को भी दिखाया गया था कि पंडितों पे क्या बीता था, लेकिन फिर वही शुरू हो गया। कश्मीर फाइल्स को तो हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि उस वजह से ये हो गया। उन्होंने तो ये पब्लिक के लिए, सरकारों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, कंट्रीज के लिए ये दिखा दिया कि ये एक्चुअलिटी थी। बट उस एक्चुअलिटी को सरकार मतलब सरकार ने तो मेजर्स लेने हैं ना, उन्होंने सिक्योरिटी, सरकार का क्या है, व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन से, सरकार का रोल क्या है? सरकार का रोल है एक सिक्योरिटी प्रदान करना अपने नागरिकों को, एक प्रॉपर सिस्टम्स क्रिएट करना, लाइवलीहुड देना। अगर हमारे लाइवलीहुड के लिए हमारे भाई अंडर पीएम पैकेज गए थे वहाँ, सबसे पहले तो उनको जो हैबिलिटेशन था, जैसे वो रह रहे हैं, जिन हालतों में वो रह रहे थे, वो इतना दर्दनाक है। एक फैमिली 10-10 लोग बैठे हुए एक रूम में, उनको प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, बट फिर भी वो भारत का झंडा ऊंचा रखने के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे। अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने बीवियों को, अपने पीछे जो बुजुर्ग माता पिता उनको लाइवलीहुड देने के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे। और वही परिस्थिति, गवर्नमेंट कहाँ फेल हो गई कि जो उनको सुरक्षा नहीं दे पाई? गवर्नमेंट से उम्मीदें तो बहुत थी, बीजे स्पेशली मोदी गवर्नमेंट से, क्योंकि जब आर्टिकल एब्रोगेशन हो गया था, सिक्योरिटी मेजर्स दे हैव नॉट बीन एबल टू स्निफ। उन्होंने मतलब ये सूंघना, सिक्योरिटी मेजर्स लैप्सेस काफ़ी हो गए। अदरवाइज कैसे हो सकता है कि राहुल भट्ट की जैसे मौत हो गई? ये तो सीधे लगता है दैट हैंड इन ग्लोव जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, वो पूरा हैंड इन ग्लोव है मिलिटेंट्स के साथ। अदरवाइज किसी के ऑफिस में दिन दहाड़े आप जाते हो, बंदे को मारते हो और वहाँ से एस्केप भी करते हो, और आपको चूं तक एक आवाज़ नहीं आती है। या जहाँ पे वहाँ पे एक हैबिटेशन है, प्रॉपर लोग रह रहे हैं, बैंक है, प्रॉपर वहाँ पे एक पूरा ढांचा है, घर है आसपास, और आप बैंक के अंदर घुस रहे हो और आप उस इंसान को, वो जो यंग लड़का था राजस्थान से जो आया हुआ था, क्या उसका कसूर क्या था? हिंदू था, तो आप उसको मार रहे हो, उखेड़ रहे हो। तो सिक्योरिटी लैप्सेस तो है ही है। या तो सरकार सोई हुई है, या पुलिस इज इन हैंड इन ग्लोव विद देम, मे बी लोकल पुलिस है, मे बी लोकल पीपल है, सो दैट इज टू बी सॉर्टेड आउट। सरकार ने यही तो देखना है, यही तो जब आप कोई भी सरकार जब इसको व्हेन यू हैव टू निप द टेररिज्म, ये मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे आपको। आपने ये देखना है कि जितने भी लोग हैं, चाहे आपको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, चाहे आपको घर कॉर्डन ऑफ करने पड़ेंगे, चाहे आपको घरों के अंदर घुसना पड़ेगा, बट अगर आपने सफाया करना है टेररिज्म का, आपको तो ये सब मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कौन इन टेररिस्ट को शाही दे रहा है, कौन इनको बाद में घर में रख रहा है। ऐसे तो नहीं है कि आप पूरे मतलब बस्ती में आप घूम रहे हो, मार रहे हो, जा रहे हो, लाइक आप किसी पाकिस्तान में घुसे और निकले, तो वैसे तो नहीं होता है ना। तो सिक्योरिटी मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस है, तो एलजी सरकार को ये सब देखना पड़ेगा। अलोंग विद दैट, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे भाइयों पे, कभी आपने सुना है कि निहत्ते भाइयों पे टीयर गैस चलेंगे? आपने उनको मारा, उनका कसूर है कोई अपनी अभी अगर मेरे सिर के ऊपर गोली है और मैं अपने आप को बचाना चाहूँगी, भागना चाहूँगी, अब मेरे ऊपर ही टीयर गैस लगा रहे हो, अब मेरे को ही मार रहे हो डंडों से, तो ये काहे का है? आप उन स्टोन पेल्टर्स को, तब आप कहाँ सोए हुए थे जब स्टोन पेल्टर्स घूमते रहते थे, पत्थरबाज घूमते रहते थे? आप उनको कुछ नहीं करते हो। जो निहत्ते लोग हैं उन पे आप टीयर गैस शेल चला रहे हो। क्या संदेश देंगे जो पंडित हैं जम्मू कश्मीर के, उनका सुरक्षा दिया जाए, इस तरीके से
साहब बोल रहे हैं कि मैं रॉ से मीटिंग कर रहे हैं उसका सुरक्षा के लिए, अभी तक कहाँ वो लोग थे? मैं तो कह रही हूँ सरकार से मैं यही संदेशा देना चाहूँगी, और अब हम नहीं सहेंगे। बस इससे आगे एक भी कश्मीरी पंडित नहीं मरना चाहिए। ये संदेश सरकार के लिए काफ़ी है। आपको क्या करना है, कितना सहयोग चाहिए कम्युनिटी के साथ, कैसा करना है, वो आपने सोचना है। एज कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरा हक है और आपने मुझे सुरक्षा देनी है। से हमारे शासन से सिर्फ एक ही बात है कि हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार तो 2 साल पहले भी दावा किया था आर्टिकल 370 हटा दिया, पंडितों को कुछ नहीं होगा, फिर क्या वजह है कि पलायन करना शुरू हो गया वहाँ से? देखिए, जो आर्टिकल 370 धारा 370 हटी थी वहाँ पर, वो देश के हित में थी, वो कश्मीरी पंडितों को खुश करने के लिए नहीं थी, वो देश के हित में थी। और हम भी खुश थे कि देश के हित में कोई कदम उठा दिया गया। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद जो आप ये बताते हैं वहाँ से फिर शुरू हुआ, शुरू नहीं हुआ। शुरू तो 1990 में हुआ था। ये पैन इस्लामिक टेररिज्म था, वो वहीं से स्टार्ट हो गया, वो चल रहा है, वहाँ से उसका क्रम चल रहा है। हाँ, कभी थोड़ा कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को कभी रेस्पाइट नहीं मिली इससे। हाँ, एक चीज़ हुआ, पिछले 5-6 महीने से इसकी गति बढ़ गई, इसमें तीव्रता आ गई। और ऐसे में जो हम ये चाहते हैं कि जो इकोसिस्टम वहाँ पर है, एक रेडिकलाइज्ड यूथ है, उसके दिमाग में भरा है कि कश्मीर मुसलमानों का है। एक वहाँ पर जो प्रचार हो रहा है, उस प्रचार को ध्वस्त करना है, उस रेडिकल माइंड को हमें तोड़ना है, उस इकोसिस्टम को हमें डिमोलिश करना है। और हमें कश्मीर में रियल सेक्युलरिज्म की बुनियाद डालनी है। और उस बुनियाद डालने के लिए आपको ये सारे कदम लेने पड़ेंगे। जब जाके कश्मीर में सेक्युलरिज्म आएगा और जब जाके कश्मीर में नॉन कश्मीरी मुस्लिम चैन से रह सकेंगे। देखिए, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कश्मीरी ऐसे हैं। वहाँ पर एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीरी मुस्लिम्स की भी है, लेकिन बदकिस्मती से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, बदकिस्मती से वो आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को आना होगा। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो कश्मीर वैसे ही चलता रहेगा। और जब तक वहाँ की लिबरल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कश्मीरी मुस्लिम लिबरल सोच रखने वाले मुस्लिम हैं, जब तक वो अलम नहीं उठाएंगे, जब तक वो आगे नहीं आएंगे, शासक कितना भी करे, ये सिविल सोसाइटी को उठना है और उनको उठना है, और एक दिन ज़रूर उठेंगे वो। जब तक